हेलो जो नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बच्चे बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोग अपनी 8वीं क्लास करने वाले हैं, एवरेज। एक अच्छा टॉपिक है और बहुत डिटेल में जाकर हम इस चैप्टर को देख रहे हैं। बच्चे, मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये भी सैटरडे में भी आपका यही चैप्टर मैं रखूंगा। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं कुछ, वो करेंगे हम लोग। और मंडे से ही हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ओके। तो आज की क्लास में भी हम एक दो टाइप अच्छे सवालों को करने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर में नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं और मैंने सवाल भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कराए हैं इसमें। इसमें जब हम क्लास को एंड कर रहे होंगे तो टाइप नंबर 12 आज शुरू होने वाला है। हालांकि कल हमारी जो क्लास है 1 घंटे में ही एंड हो गई थी और इस सवाल को हम लोगों ने शुरुआत ही की थी इस सवाल की। एनीवे, आज फिर से हम शुरू करेंगे इस सवाल को। कल लास्ट में मैंने आपको बोला था कि हमारा जो ये टाइप है ये मिक्सचर होगा किसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बच्चे, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आना चाहिए और अगर है थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, फिर तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सवाल क्या है, एक बार सवाल पढ़ते हैं फिर से कि ये तीन संख्याओं का औसत 40 है। मैं आपको फर्स्ट क्लास से ही एक बात सिखाता ला रहा हूं कि अगर संख्या दी हो, औसत दिया हो, तो हम क्या करते हैं सर? योग निकालते हैं। तो तीन संख्याओं का औसत 40 है। पहली संख्या दूसरी का दोगुना है। ओके। और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। ओके। तो यहां से लेकर सवाल में यहां तक हम लोग तीनों संख्याओं के बीच रिलेशन या फिर रेशियो निकालेंगे। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस कितना है। ये तो बाद की बात है। बच्चे, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर तीन संख्या का औसत 40 है तो तीन संख्या का योग कितना होगा? आप कहेंगे सर तीन संख्या का योग होगा 3 गुणा 40 यानी कि 120। ये क्या है मेरे भाई? ये योग है, सम है। अब हमें तीनों संख्या के बारे में कुछ दिया हुआ है। क्या मैं ये कह सकता हूं तीनों संख्या ए बी सी? यस। उसने बोला कि जो पहली संख्या है ना, वो दूसरी का दोगुना है। पहली संख्या दूसरी का दोगुना। बच्चे, अगर मैं दूसरी संख्या को 1 यूनिट मान लूं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? सर उसका डबल, यानी कि पहली संख्या 2 हो जाएगी। भाई, दूसरी का दोगुना बोला है। फिर उसने कहा जो दूसरी संख्या है वो तीसरी का 3 गुना। अगर मैं तीसरी संख्या को 1 यूनिट मानूंगा तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुना। अब आपको ये एबीसी का रेशियो बनाना है। यहां पर 1 लिख सकते हो, यहां पर 3 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। प्यारे भाई, ये हमें रेशियो मिल गया ए बी और सी का। और ऊपर देखेंगे जरा कि हमने क्या एबीसी का योग निकाला है 120। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 यूनिट का मान कितना है? 120। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120/10। ये हो जाएगी आपकी 12। 1 यूनिट का मान कितना? 12। तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस कितना है? आप देख पा रहे हैं डिफरेंस है 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 12, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 गुणा 12 दैट इज 60। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। सिंपल टाइप है ना? ये तो बहुत सिंपल है। आगे चलिए। ये सवाल करिए। सवाल है, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली का 4 गुना है और तीसरी संख्या का 2 गुना है। यदि संख्याओं का औसत 7 है तो सबसे बड़ी संख्या बता दो कितनी होगी। इफ द एवरेज इज 7, बताइए।
नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। पहले तो पार्टनरशिप और फिक्शन एंड एलिगेशन नेक्स्ट वीक में ही कंप्लीट कर देंगे उनको, और विद इन नेक्स्ट वीक हम अपना जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है उसको भी शुरू कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर कंपाउंड करेंगे, और फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमारा चैप्टर बचा होगा अर्थमेटिक का। एडवांस में हम लोग एलसीएम एचसीएफ कर चुके हैं, तो नंबर सिस्टम और वो सिंप्लीफिकेशन सर्ड से इंडिसेस सब नंबर सिस्टम में ही मानता हूं मैं। तो नंबर सिस्टम और आपका डीआई बचेगा उधर, और मेंसुरेशन। चलिए बच्चे, क्लास थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से रुकी थी। हाँ अब ठीक है, अब ठीक हो गया होगा। एक बार हम सवाल को फिर से कर लेते हैं। मैंने बोला कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली का 4 गुना है और तीसरी का 2 गुना है। जो दूसरी संख्या है उसी को ही बोला है कि ये पहली का 4 गुना है और तीसरी का 2 गुना है। कह रहा यदि संख्याओं का औसत 7 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। बच्चे अगर हमारे पास 3 संख्या है, अगर हमारे पास 3 संख्या है, उनका एवरेज 7 है, तो तीनों संख्याओं का सम यानी कि योग कितना होगा? आप कहेंगे सर 3 गुणा 7 यानी कि योग हो जाएगा 21। ओके, अब मैंने थोड़ा सा इनके बीच में रेशियो बनाने की कोशिश करी। वो कह रहा है जो दूसरी संख्या है ना वो पहली का 4 गुना है, पहली का 4 गुना। तो अगर मैं पहली संख्या को 1 मानता हूं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, पहली का 4 गुना। कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी का 2 गुना है, तीसरी का। अगर मैं तीसरी संख्या को 1 मानता हूं तो दूसरी संख्या 2 हो जाएगी। ये बॉक्स खाली था, ये बॉक्स खाली था, हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मिला 2 4 8। इसको आगे मल्टीप्लाई किया 1 4 और 2, ये हमें तीनों संख्याओं का रेशियो मिल गया। अब कह रहा है कि योग तो 21 है। बच्चे अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं 4 2 6, 6 और 1 7, 7 यूनिट का मान 21। एक का मान कितना होगा? 21/7 यानी कि आप कहेंगे 3। अगर एक की वैल्यू 3 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? प्यारे भाई सबसे बड़ी संख्या तो 4 यूनिट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 गुणा 3 यानी कि मेरा जो आंसर है वो 12 होना चाहिए? क्या मेरा आंसर 12 होना चाहिए? यस, बिल्कुल होना चाहिए सर। आगे बढ़े, ये सवाल देखेंगे एक बार, बताइए जल्दी से इसका जवाब। सवाल है 3 संख्याओं में दूसरी जो संख्या है वो पहली से 2 गुना है और तीसरी संख्या से 3 गुना है। ओके, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताएंगे जल्दी से। कह रहा है कि 3 संख्या है, तीनों संख्याओं में जो दूसरी संख्या है वो पहली से तो 2 गुना है, दूसरी जो संख्या है, और यही दूसरी जो संख्या है बच्चा ये तीसरी का 3 गुना है। यही दूसरी संख्या पहली का तो डबल है और तीसरी का 3 गुना है, 3 संख्याओं में। और कह रहा तीनों संख्याओं का औसत कितना है? तीनों संख्याओं का एवरेज 44 है। बच्चे अगर 3 संख्या का एवरेज 44 है तो योग कितना हो जाएगा? सबसे पहले योग निकाल लिया करो। आप कहेंगे सर 3 गुणा 44 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 44 ये हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा सम? सम हो जाएगा 132। फिर उसने बोला कि अब हमें तीनों संख्याओं का ना रेशियो बनाना है, अनुपात। तीनों संख्याओं का रेशियो बनाते हैं। सवाल ने कहा कि दूसरी संख्या जो है वो पहली का 2 गुना है, पहली का 2 गुना। तो अगर मैं पहली को 1 मानता हूं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 2।
अब उसने दूसरी संख्या के बारे में ही बोला है कि यही दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। तीसरी का 3 गुना। अगर मैंने तीसरी को 1 यूनिट माना तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, इसका 3 गुना हो जाएगी। तो इस 2 को यहां लिखो, इस 3 को यहां लिखो। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये रेशियो बन गया। अब हमें योग दिया हुआ है 132, योग 132, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 यूनिट की वैल्यू 132 है। 1 यूनिट का मान कितना है, 132/11। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 यूनिट की वैल्यू 12। सबसे बड़ी संख्या तीनों में 6 यूनिट है। तो प्यारे भाई 6 गुणा 12, हमारा जवाब हो जाएगा सर, सबसे बड़ी जो संख्या है वो 72 यानी कि 72 होगी। आसान है ना सवाल, एक और करा देता हूं और फिर टाइप चेंज कर देंगे। ये सवाल और कर लो, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं। देखिए जरा, सवाल है, 3 संख्याएं दी गई हैं, दूसरी संख्या 3 गुना है पहली संख्या का और तीसरी संख्या 2 गुना है दूसरी संख्या का। यदि उनका औसत 70 है तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। बच्चे हमारे पास अगेन संख्या कितनी है, 3, उनका एवरेज कितना है, 70। अगर मैं योग सम आपसे पूछूं तो क्या आप ये कह सकते हो कि 3 गुणा 70 यानी कि योग सर 210 होगा? क्या आप ये कहोगे कि योग 110 होगा? यस। अब उसने बोला कि जो दूसरी संख्या है ना वो 3 गुना है पहली संख्या का, 3 गुना है। सर ये भी बताइए एबीसी का मान कैसा है। उसके लिए बच्चे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ो, वो मैंने आपको चैप्टर करा दिया है ना, उसका ही कॉन्सेप्ट। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लो किसी में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, आपको सर इसे भी बताओ, परसेंटेज को फिर से पढ़ाओ। एक चीज जो पढ़ा दी है ना, मैं मान के चल रहा हूँ आप वो सीख चुके हो, है भाई। मेंसुरेशन में मान लो कोई ये आया, किसी की वैल्यू 20% बढ़ा दी गई, और मेंसुरेशन हमारा लास्ट चैप्टर होगा, और आप उसमें जाके कहने लगे कि सर बताओ 20% कैसे बढ़ी, कैसे कैसे 20% को 1/5 कहते हैं, तो मेरा तो पूरी मेहनत खराब हो गई ना आपके पीछे 3-4 महीने की जो भी है। जब पहली क्लास का 20% बराबर 1/5 आप लास्ट क्लास में पूछोगे कैसे 1/5 आया, तो पूरा 3-4 महीने गायब हो गया। तो ऐसा ऐसी बातें मत किया करो कि सर एबीसी का भी रेशियो बताओ कैसे कैसे बनता है, नहीं ना। देखो उसने कहा जो दूसरी संख्या है 3 गुना है पहली संख्या का। अगर मैं तीनों संख्या एबीसी मान लूं, उसने बोला दूसरी संख्या 3 गुना है पहली संख्या का। अगर मैं पहली संख्या को 1 मानता हूं तो दूसरी कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगी। फिर उसने कहा कि तीसरी जो संख्या, थर्ड नंबर, 2 गुना है किसका, दूसरी संख्या का। अगर मैं दूसरी संख्या को 1 यूनिट मानूंगा तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, उसका डबल हो जाएगी। प्यारे भाई क्या आप यहां रेशियो बना सकते हो, ये 3 यहां लिख दो और ये 1 यहां लिख दो। भाई बॉक्स मेथड मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया था। अब गुणा करेंगे 1 3 एंड 6। ओके, अब हमने तो योग निकाल रखा है 210, है ना। तो आप कहेंगे सर 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 यूनिट का मान कितना है, 210। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210/10, यानी कि 1 यूनिट का मान 21। आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, नहीं सब तीनों में सबसे छोटी तो 1 ही है। तो 1 × 21, आप कहेंगे सर जवाब होगा 21। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। चलो इस तरह के सवाल अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और बच्चे अब हमारा शुरू होने वाला है टाइप नंबर 13। जितना भी मैं डीप जाकर आपको पढ़ा रहा हूं ना, जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं, आपके एग्जाम में कुछ भी यहां से बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं तो। देखना, आप 20 में से 20 की गारंटी मैं ले रहा हूं, आपके 20 में से 20 की, है ना। टाइप नंबर 13
में आ जाते हैं क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस। क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस। क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्रिकेट संबंधित प्रश्न, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं क्रिकेट संबंधित प्रश्न। क्या होता है क्रिकेट संबंधित प्रश्न? बच्चे सबसे पहले ना इसमें हमें एक चीज सीखनी होती है। क्रिकेट संबंधित प्रश्न में एक चीज सीखनी होती है, रन रेट के बारे में। किसके बारे में? रन रेट के बारे में। रन रेट। रन रेट आपने बड़ा नाम सुना होगा जब आपने क्रिकेट वगैरह थोड़ा बहुत, अगर आप नॉलेज नहीं रखते होंगे तो थोड़ा बहुत तो आपने तब भी देखा होगा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है हमारे इंडिया में, जो रुचि नहीं रखता है ना, वो भी नॉलेज रखता है। भारत पाकिस्तान का मैच हो, उसको भी इंटरेस्ट होता है कौन जीता। जिसको ये भी नहीं पता ना कि क्रिकेट में क्या रहा है, कौन कैप्टन है, लेकिन अगर पता चला भारत पाकिस्तान का मैच है तो उसे भी एक इंटरेस्ट अंदर से डेवलप होगा कि कौन जीता, भारत या पाकिस्तान। तो क्रिकेट तो इतना प्रचलित हमारे देश में है। ओके। अगर वहीं मैं आपसे पूछने लगूं कि हमारे फुटबॉल के वाइस कैप्टन का नाम बताना जरा, या फुटबॉल के कैप्टन का ही नाम बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, वाइस कैप्टन तो बहुत दूर की बात है ना। वही मैं पूछने लगूं कि हमारे इंडिया की वॉलीबॉल टीम का कैप्टन कौन है, वहीं मैं पूछने लगूं हमारे इंडियन टीम के जो हॉकी है उनमें से 5 खिलाड़ियों का नाम मुझे गिनवा दो, हॉकी के 5 खिलाड़ियों का नाम मुझे गिनवा दो, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। दरअसल गलती हमारी है ही नहीं, क्योंकि हमारी रुचि एक ही तरफ है, क्रिकेट। और भी उसके अलावा बहुत सारे गेम हैं। देखो ओलंपिक चल रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे हमारे प्लेयर्स गए हैं और वो मेडल्स लेके आ रहे हैं। उन पे भी थोड़ा सा फोकस करो। आप नहीं करोगे तो एग्जामिनर करेगा, आप नहीं करोगे तो एग्जामिनर करेगा फोकस उन पे, क्योंकि जो आपकी कमी है वो एग्जामिनर का फायदा है। एग्जामिनर क्रिकेट से सवाल थोड़ी बनाता है भाई। क्रिकेट से सवाल थोड़ी बनाता है, वो बनाएगा ऐसे गेम से जहां की आपको नॉलेज थोड़ी सी कम है ना। जहां की आपको नॉलेज थोड़ी सी कम है, क्रिकेट से भी बनाएगा तो ऐसे बनाएगा जिनके जवाब आप नहीं बता पाओगे, जिनके जवाब आप नहीं बता पाओगे। सुनील छेत्री, संन्यास नहीं लिया सुनील छेत्री ने अभी। तो ऐसे सवाल पूछेगा, आपसे पूछेगा कि 50 ओवर का जो मैच शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था वो। पहले तो 60 ओवर का होता था, 50 ओवर का कब से शुरू हुआ। ऐसे सवाल पूछेगा आपसे। एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो रन रेट के बारे में पढ़ते हैं। रन रेट भी दो तरह का होता है, एक तो बैटिंग रन रेट, बैटिंग रन रेट, और एक होता है बच्चे बॉलिंग रन रेट। क्या होता है बॉलिंग रन रेट? बॉलिंग रन रेट। बैटिंग रन रेट क्या होता है, आप में से कोई मुझे बताएगा? आप में से कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं बैटिंग रन रेट क्या होता है, बैटिंग रन रेट क्या होता है, आप में से कोई मुझे बताएगा? बताइए। बैटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बैटिंग रन रेट? मैं आपके कमेंट का जवाब का वेट कर रहा हूं। बैटिंग रन रेट क्या होता है बताइए जल्दी से, फिर बॉलिंग रन रेट के बारे में बात करेंगे। बताइए, अगर मैं बात करूं बैटिंग रन रेट क्या होता है। सर बैटिंग रन रेट होता है रन फिरती ओवर। क्या होता है? रन फिरती ओवर। कीपिंग, एक कह रहा बैटिंग रन रेट होता है स्ट्राइक रेट। और बताइए।
यस, देखो बैटिंग रन रेट भी दो तरीके का होता है। अगर हम टीम की बात कर रहे हैं तो वो अलग होगा, अगर हम बैट्समैन की बात कर रहे हैं तो वो अलग होगा। अगर मैं टीम की बात कर रहा हूं, अगर मैं टीम की बात कर रहा हूं और मैं उसके बैटिंग रन रेट की बात करूंगा तो बच्चे वो होगा रन प्रति ओवर। यानी कि अगर मैं एक टीम की बात कर रहा हूं, पूरा स्कोर, ओवरऑल स्कोर की बात कर रहा हूं, प्रति ओवर कितने रन बने, दैट इज कॉल्ड बैटिंग रन रेट। ठीक है, प्रति ओवर कितने रन चाहिए, बोले ना किस रेट से रन चाहिए, कि प्रति ओवर सर जीतने के लिए प्रति ओवर अभी 10 का रन रेट चाहिए। बोलते हैं ना कि जब आप कमेंट्री देखते होगे, कमेंटेटर बोलते हैं कि रन रेट 10 से ऊपर चला गया, रिक्वायर्ड रन रेट 10 से ऊपर चला गया, रिक्वायर्ड रन रेट 15 से ऊपर चला गया, ऐसे बोलते हैं ना वो रिक्वायर्ड रन रेट, वो पूरी बैटिंग के बारे में बोलते हैं। यानी कि अभी हमें प्रति ओवर 10 रन बनाने और पड़ेंगे। अगर मैं बैटिंग रन रेट की बात करूंगा तो रन प्रति ओवर, यानी कि एक ओवर में कितने रन चाहिए, एक ओवर में नहीं, प्रति ओवर कितने रन चाहिए, दैट इज कॉल्ड बैटिंग रन रेट। अगर मैं बैट्समैन के रन रेट की बात करूंगा तो बैट्समैन का रन रेट होता है बच्चे रन प्रति बॉल, रन प्रति बॉल, यानी कि वो पर बॉल कितने रन बना रहा है। मान लो उसका एक बैट्समैन ने 60 बॉल में, एक बैट्समैन ने 60 बॉल में 120 रन बनाए हैं, 120 रन बनाए हैं फॉर एग्जांपल, तो बैट्समैन का रन रेट कितना हो जाएगा, बैट्समैन का रन रेट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर बैट्समैन का रन रेट होगा 120 बटे 60, यानी कि और इंटू 100, इंटू 100, आप कहेंगे सर 60 दूनी 120, 200%, 200% का रन रेट होगा परसेंटेज में अगर हम निकालते हैं तो। या फिर अगर मैं रन रेट उसका वैसे निकालता हूं तो 2 रन पर बॉल हो जाएगा, 120 बटा 60, ऐसे अगर मैं निकालूंगा तो वो जाएगा 2 रन पर बॉल, रुपए कह रहा हूं, 2 रन पर बॉल, परसेंटेज में 200%, और 2 रन पर बॉल उसका रन रेट हो जाएगा अगर मैं ऐसे निकालूं तो। रन प्रति बॉल होता है बैट्समैन का, और जो रिक्वायर्ड रन रेट की हम बात करते हैं दैट इज रन प्रति ओवर, वो होता है पूरी टीम का कलेक्टिव। बात क्लियर हुई? अभी सवाल में भी करेंगे, डोंट वरी। अगर मैं बॉलिंग एवरेज की बात करूं या बॉलिंग रन रेट की बात करूं तो उसका मतलब क्या होता है, रन रेट इज नथिंग बट एवरेज, रन रेट इज नथिंग बट एवरेज। ठीक है, यानी कि अगर बॉलिंग रन रेट है तो बॉलिंग एवरेज, बैटिंग रन रेट की बात कर रहा हूं तो बैटिंग एवरेज की बात कर रहा हूं, है ना। तो बॉलिंग रन रेट क्या होता है, बॉलिंग रन रेट होता है, हाँ एक चीज मुझे अभी थोड़ी सी और बतानी है, पहले बॉलिंग रन रेट के बारे में बात कर लें। बॉलिंग रन रेट क्या होता है बच्चे, रन, रन या विकेट प्रति रन, या रन प्रति विकेट, सर विकेट प्रति रन, यानी कि एक 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 सॉरी रन प्रति विकेट, एक विकेट लेने में, एक विकेट लेने में एक बॉलर ने कितने रन दिए, दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑफ बॉलर, दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑफ बॉलर। यानी कि बॉलर का अगर रन रेट बताना है तो उसने पर विकेट लेकर कितने रन उसने दिए हैं, पर विकेट लेकर। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि किसी बॉलर का जो रन रेट है ना, जो किसी बॉलर का रन रेट है, मान लो बुमराह का रन रेट है 8 रन, 8 रन पर विकेट, 8 रन पर विकेट, मैंने बोला 8 रन पर विकेट, मतलब बुमराह हर विकेट लेने के लिए 8 रन देता है, बैट्समैन से 8, बैट्समैन को 8 रन देता है हर विकेट लेने के लिए, ये उसका एवरेज है। ऐसा नहीं है कि वो हर 8 रन देके विकेट लेगा ही लेगा, किसी बार 0 रन दे के विकेट ले लेगा, किसी बार 12-13 रन दे के विकेट लेगा, लेकिन जब हम ओवरऑल ओवरऑल निकालते हैं, ओवरऑल निकालते हैं तो हमारा आता है 8 रन प्रति विकेट। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपसे पूछने वाला हूं वो सुनना मेरी बात। मान लो किसी भी बॉलर का, किसी भी बॉलर का जो रन रेट है ना वो 2 से सुधर गया, रन रेट जो है ना, वो रन रेट, किसी भी बॉलर का रन रेट 2 से सुधर गया, सुधर गया, तो रन रेट नया कितना हो जाएगा, नया रन रेट कितना हो जाएगा,
भाई किसी बॉलर का पुराना रन रेट है 8 रन पर विकेट, और मैंने कहा उसका रन रेट 2 से सुधर गया, तो उसका नया रन रेट क्या होगा? नया रन रेट, आपका जवाब क्या होगा? क्या उसका नया रन रेट 10 होगा? भाई 2 से सुधर गया तो 8 और 2 10 रन पर विकेट। क्या ये मैंने सही लिखा है? या फिर उसका नया रन रेट 6 रन पर विकेट होगा? क्या होगा बताइए? या फिर उसका रन रेट 6 रन पर विकेट होगा? क्या उसका रन रेट 8 था? 2 से अगर सुधर गया तो 8 और 2 10 रन पर विकेट होगा, या फिर 8 था और 2 से सुधर गया तो 6 रन पर विकेट होगा? अब सुनना मेरी बात, जो लोग 10 आंसर दे रहे हैं ना, वो मेरी बात सुनना। बच्चे, सवाल ने बोला है कि वो बॉलर 1 विकेट लेने के लिए 8 रन देता है। 8 रन, 1 विकेट लेने के लिए 8 रन देता है। अगर उसका बॉलिंग एवरेज 2 से सुधर गया ना, तो सवाल कहना चाह रहा है कि उसका एवरेज अब 10 हो गया, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार उसका एवरेज 10, यानी कि अब वो 1 विकेट लेने के लिए 10 रन देगा। क्या ये सुधरा या बिगड़ा? पहले तो वो 1 विकेट लेने के लिए 8 रन दे रहा था औसतन, लेकिन आपके अनुसार अब वो 1 विकेट लेने के लिए 10 रन देगा। भैया पहले 8 दे रहा था, अब 10 रन देगा, तो ये सुधरा या बिगड़ा? सर ये तो बिगड़ा। तो बच्चे, कभी भी अगर बॉलर का एवरेज सुधरता है ना, सुधरता, ये वर्ड याद रखना, इंप्रूव होता है, तो आपको माइनस करना है। तो उसका नया एवरेज कितना हो जाएगा? 8 - 6, यानी कि अब वो 6 रन देता है अपना 1 विकेट लेने के लिए। अगर मैं यहीं पर पूछूं आपसे बैटिंग एवरेज में सुधार, बैटिंग एवरेज में सुधार, मान लो किसी का बैटिंग एवरेज है टीम का, मान लो मैंने कहा कि किसी टीम का रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना, वो 10 रन प्रति ओवर है, 10 रन जो है पर ओवर है। अगर मैंने कहा कि 10 रन पर ओवर है और वो चार, जो रिक्वायर्ड रन रेट है ना, रिक्वायर्ड रन रेट, वो 4 कम हो गया, कम हो गया, इसमें तो सीधा सीधा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर 4 कम हो गया है तो नया रिक्वायर्ड रन रेट क्या हो जाएगा? RRR, रिक्वायर्ड रन रेट, ये हो जाएगा 10 - 4, यानी कि अब होगा 6 रन पर ओवर। अगर मैं कि बैटिंग एवरेज की बात करूं, तो अगर रिक्वायर्ड रन रेट 10 रन पर ओवर है, अगर रिक्वायर्ड रन रेट 10 रन पर ओवर है, तो बच्चे अगर मैंने कहा 4 से कम हो गया तो नया रन रेट हो जाएगा 10 - 4, दैट इज 6 रन पर ओवर। ठीक है, वेरी गुड। नोट करेंगे अगर आप चाहें तो इसे। मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने आपको बोला ना, परसेंटेज में अगर स्ट्राइक रेट निकालते हैं तो 200 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से। मैंने रन प्रति बॉल निकाला है, पर बॉल निकाला है मैंने, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल देता हूं आपको आसान सा, जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ मुझे। बताएंगे इसका जवाब क्या होगा? सवाल है कि एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अपनी छठी पारी में कितना स्कोर करना होगा? अपनी छठी पारी में क्या स्कोर करना होगा?
बताइए भाई। 5 पारी में उसने रन बनाए हैं, पहली में 50, फिर 56, फिर 42, फिर 38, फिर 78। ये तो उसके 5 पारियों के रन है ना। और कह रहा है कि उसका ओवरऑल एवरेज कितना होना चाहिए, उसका ओवरऑल एवरेज होना चाहिए 60। तो उसकी छठी पारी में रन बताओ कितने होंगे, छठी पारी में रन बता दो कितने होंगे। आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से, है ना। आप इन सबको जोड़ के इसको x मान लो। अगर एवरेज 60 है, कितनी पारियों का, 1 2 3 4 5 और 6, तो बच्चे योग यानी कि मैं सम आपसे पूछूंगा कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 60 गुणा 1 2 3 4 5 6, सर 6 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा, 360। 360 सम हो जाएगा, योग हो जाएगा। ओके, तो अब अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो मैं 360 के बराबर कर दूंगा। जरा जोड़ना, 8 8 16, 16 2 18, 18 6 24, 24 का 4, हासिल का 2, 5 5 10, 4 14, 3 17 और 7 24, 24 और 2 26 प्लस एक्स। ये इनका सम आ गया, योग आ गया इनका। तो क्या मैं इसको 360 के बराबर कर दूं? 264 प्लस एक्स बराबर 360। तो यहां से एक्स कितना हो जाएगा, 360 माइनस 200। तो आंसर कितना होगा, आप कहेंगे सर 96 हो जाएगा। 96 हमारा सही जवाब है। आप चाहो तो इसे डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो, वो भी आसान है, वो भी आसान है। अगले सवाल पे ये सवाल करेंगे जरा एक बार। देखो ये बैटिंग एवरेज का क्वेश्चन है और टीम के बैटिंग एवरेज का सवाल है, टीम के बैटिंग एवरेज का। कि एक क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवर में रन रेट केवल 2.4 रन प्रति ओवर था। यानी कि रन रेट एक ओवर में औसतन उसने 2.4 रन बना रही है टीम। 308 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 30 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। अपना उत्तर दशमलव के एक स्थान तक देना है, नहीं अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आएगा। ऐसी लाइन कभी भी लिखी हो ना, आंसर अप टू 1 डेसिमल या 1 दशमलव स्थान तक, तो समझ जाना कि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहा आपसे, वो पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है। बताइए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि बच्चे आपको पता है कि 20 ओवर में रन रेट अगर आपको 2.4 का है और हमें निकालना है कुल रन कितने बने हैं, कुल रन। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम ओवर की संख्या कितनी है 20 और 20 ओवर का रन रेट कितना है 2.4, मैं गुणा करूंगा तो मुझे पता चलेगा 2.4 है ना, यस, 24 दूनी 48, यानी कि 20 ओवर में तो सर 48 रन ही बने। इतनी मंदी कौन सी टीम खेलती है भैया कि 20 ओवर में 48 रन ही बने हो, 20 ओवर में 48 रन ही बने हो, इतनी मंदी कौन सी टीम खेलते है। चलो यहां से एक जीके का सवाल भी आपके लिए तैयार हो गया कि वनडे इंटरनेशनल में अब तक का न्यूनतम स्कोर कितना है और कौन सी टीम का है। ये आप रिसर्च करना, न्यूनतम स्कोर। अधिकतम तो आप जानते होंगे, अधिकतम तो सभी जानते हैं, न्यूनतम स्कोर किसका है और कौन सी टीम के खिलाफ है। ओडीआई में, T20 में भी देख लेना, मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसे सवाल अक्सर एसएससी पूछता है, यही सवाल ढूंढ के लाता है भैया एग्जामिनर। हमारे जैसे तो होते हैं एग्जामिनर जो एग्जाम सेट करते हैं, तो अगर सोचते हैं क्रिकेट का सवाल रखना है ना, तो कैसा रखें, हाँ ऐसा रखते हैं। तो आरसीबी कहाँ से आ गई भाई इंटरनेशनल में। चलो ठीक है, तो कुल रन उसने 20 ओवर में कितने रन बनाए हैं, 48। अब कह रहा है कि 308 रन का लक्ष्य लक्ष्य है, शेष 30 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए। अगर लक्ष्य 308 है तो शेष रन कितने बचे हैं, इसमें से 48 माइनस कर दो, सर ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 26। यानी कि अभी 260 रन बनाने हैं, कितने शेष ओवर बचे हैं, 30 ओवर बचे हैं। तो 30 ओवर में कितने
260 रन बनाने हैं। तो बच्चा एक ओवर में कितने रन बनाने होंगे? 260/30। ये एक ओवर में रन बनाने होंगे। एक ओवर के ही रन मैंने क्यों निकाले? क्योंकि पर ओवर ही हमारा क्या होता है? रन रेट होता है, और उसने रन रेट पूछा है, इसीलिए हमें एक ओवर के रन निकालने पड़ेंगे। वेरी गुड श्रीलंका, आप लोग आंसर दे रहे हो। चलो यह है भाई। 26/3, 3 × 8 = 24, 8 सही 2/3 यानी कि 8.67 के आसपास है। इसको मैं अप्रोक्सीमेट कह सकता हूं 8.7, अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको 8.7 मान सकते हैं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि रिक्वायर्ड रन रेट अभी 8.7 है। सर श्रीलंका का है 51 वर्सेस इंडिया। अच्छा, अभी तो लेटेस्ट का है ना ये तो। चलो ये सवाल देखेंगे बच्चे, जरा इस सवाल को करिए। सवाल है, क्रिकेट की 10 पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है ना, वो 43 है 10 पारियों में। कह रहा, अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत जो है वो 3 बढ़ जाए? उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए। भाई देखो, 10 पारियां हैं, एवरेज कितना है? 43। मैंने कहा जहां भी संख्या और औसत आपको दिखे, तुरंत आपने क्या करना है? तुरंत आपने योग निकालना है। तो 430 क्या आ गया? ये 10 पारियों का सम, टोटल 10 पारियों में उसने कितने रन बनाए। तो आप कहेंगे सर 10 पारी में अगर औसत 43 है ना, तो 10 पारी में सम कितना है? 430। अब कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए, यानी कि 430 तो बन चुके हैं 10 पारी में। अगली पारी में हमें नहीं पता कितने रन बनाए हैं, मैंने मान लिया आर। बच्चे अब पारी कितनी हो चुकी है? अब पारी कितनी हो चुकी है? आप कहेंगे कि सर 10 पारी पहले थी और एक पारी और खेली उसने। सर अब पारी हो चुकी है टोटल 11। कितनी पारी हो चुकी है बच्चा? 11, क्योंकि 10 पारी का योग 430 है, मैंने लिखा। कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए, मैंने मान लिया आर। तो अब टोटल पारी हो गई है 10 और 1 11। 10 और 1 11, और 11 गुणा कितना एवरेज हो गया है बच्चे? पुराना एवरेज 43 था, अब एवरेज 3 से बढ़ गया है। तो नया एवरेज कितना हो गया मेरे भाई? 43 + 3 यानी कि 46। आप इसको 46 से गुणा कर दो, और यहां से आप आर का मान निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 11, 46 एकम 46, 46 एकम 46 और 4 50। तो यहां से आर कितना आ जाएगा? 506 - 400। कितना आएगा भैया? ये आएगा 76। कितना आएगा? 76। क्या आप इसे उस मेथड से कर सकते थे, एग्जिट और एंट्री वाले से? मैंने आपको जो सिखाया था बच्चा, एग्जिट और एंट्री वाला केस, क्या हम उससे कर सकते हैं इस सवाल को? एक बार ट्राई करें एग्जिट और एंट्री वाले सवाल कॉन्सेप्ट से। ये तो योग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एग्जिट और एंट्री वाले कॉन्सेप्ट से अगर ये सवाल हो गया ना, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। एग्जिट एंट्री वाला जो केस हमने पढ़ा था कि एक के आने से औसत बढ़ा, एक के आने से औसत घटा, उस वाले कॉन्सेप्ट अगर आप इसमें लगा गए। बच्चे मुझे एक बात बताओ कि 10 पारी का एवरेज कितना है? सर 10 पारी का एवरेज है 43। इसको बॉक्स में बंद कर दो। अब एक पारी ने बाहर से एंट्री करी, अगली पारी, अगली पारी यानी कि एक पारी ने बाहर से एंट्री करी, और हमें नहीं पता उसके रन कितने हैं उस पारी के, लेकिन इसके आने से औसत जो है प्लस का 3 हुआ है। इसके आने से जो एवरेज हुआ है ना, वो प्लस का 3 हुआ है। आपका जवाब जो मैं सवाल पूछूं ना, उसका आना चाहिए। मैंने कहा कि अगर एक पारी बाहर से एंट्री करती है और उसके आने से एवरेज 3 बढ़ गया, तो क्या ये जो पारी बाहर से एंट्री मार रही है, ये 43 से ज्यादा रन लेकर आ रही होगी या कम?
क्या ये पारी जो बाहर से एंट्री कर रही है, ये वाली पारी, अगर इसके आने से एवरेज 3 बढ़ा तो क्या वो एवरेज से ज्यादा लेके आ रही होगी या कम? आप कहेंगे सर ये तो वही कॉन्सेप्ट आ गया एंट्री और एग्जिट वाला। भैया वही तो है ये कॉन्सेप्ट कि अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 3 बढ़ जाए। यस सर, एवरेज 3 बढ़ा है ना, तो टोटल इंक्रीज या टोटल वृद्धि अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि सर 3 एवरेज बढ़ा है। और कितनी पारी? 10 पारी तो ये और 1 पारी ये, टोटल कितनी पारी हो गई? 11। तो सर टोटल वृद्धि हो गई 33 की। तो भैया नई पारी का जो रन होंगे ना, इस 43 में इस 33 को जोड़ दो। मजा आ गया सर, 76 रन होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये तो एंट्री और एग्जिट वाले से हो गया। ज्यादा रन लेके आ रही होगी ना ये पारी, जब एवरेज बढ़ा है तो कितना ज्यादा लेके आ रही है सर? 10 पारी पहले एक और आ गई, 11 पारी हो गई, गुणा 3, 3 का एवरेज बढ़ा, तो टोटल 33 रन ज्यादा लेके आ रही है औसत से। तो 43 प्लस 33 यानी कि 76 रन होंगे उस नई पारी में। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी से आप लोग मुझे इसका जवाब बताओगे। एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है, बताएंगे बच्चे? बताओ जल्दी से जवाब। कह रहे हैं कि एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 97 रन बनाए। 15वीं में, 15 से पहले उसने कितनी, 15 से पहले उसने कितनी पारी खेली है सर? 15 से पहले उसने 14 पारी, 14 पारी खेल चुका है। अब 14 पारी का एवरेज कितना था हमें नहीं पता, लेकिन उसने 15वीं पारी में 97 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज 5 बढ़ गया है। तो 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या रहा होगा? पहले इसको बेसिक यानी कि अपना जो सम योग वाला जो मेथड होता है उससे करते हैं। भाई 15वीं पारी में उसने 97 बनाए, 15 पारी से पहले कितनी पारी खेल चुका होगा? वो 14 पारी खेल चुका होगा। और मैं मान के चलता हूं कि 14 पारी का जो एवरेज है, मैंने मान लिया वो ए है। भाई 15वीं में ही तो 97 बनाए, हमें क्या पता कि इससे पहले उसने जो 14 पारी खेली है उनका एवरेज क्या रहा होगा। तो मैंने मान लिया कि उनका एवरेज ए है। तो बच्चे योग कितना हो जाएगा? 14 ए। ये क्या हो जाएगा? 14 पारी का सम। तो 14 ए प्लस 15वीं पारी में कितने रन बनाए हैं उसने? 97। 15वीं पारी में 97 बराबर टोटल पारी कितनी हो गई है? 14 तो ये और एक जो 15वीं है, टोटल हो गई है 15 पारी। और इनका एवरेज 5 बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया। मतलब पुराना एवरेज अगर ए था तो नया एवरेज कितना है? ए प्लस 5। बच्चे जो ए प्लस 5 है ना, ये आपका नया एवरेज है, नया एवरेज। और जो ए है ये आपका पुराना एवरेज है, पुराना एवरेज 14 पारियों का। 15 पारियों का कितना है? ए प्लस 5 यानी कि नया एवरेज। बस यहां से आपको क्या निकालना है? उसके रनों का नया औसत। 15वीं पारी के बाद पूछा है, 15वीं पारी के बाद औसत पूछा है, तो आपको ए प्लस 5 का मान पूछा है। 15वीं पारी के बाद औसत, तो 15वीं पारी के बाद तो जो औसत है वो ए प्लस 5 है, 5 बढ़ गया है। ये ए क्या है? 14 का एवरेज। आप ए का मान निकालो, 5 जोड़ देना उसमें। आप सॉल्व करेंगे बच्चे तो 14 ए प्लस 97 बराबर 15 ए। भाई 15 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 75। एक बार थम्स अप करके वो बच्चे जरूर मुझे आ, बताएंगे जिन्होंने इसको एग्जिट और एंट्री वाले केस से कर लिया है। भाई ये 14 छोटा है, 15 बड़ा है, 14 उधर चला जाएगा, ए बचेगा। ये 75 इधर आ जाएगा तो 97 माइनस 75, ए कितना आ गया आपका? 22। लेकिन 22 मेरा आंसर नहीं है, हमसे पूछा है 15वीं पारी के बाद क्या एवरेज होगा, 15वीं पारी के। ये ए तो आपने 14 पारी का एवरेज निकाला है,
तो a प्लस 5 कितना हो जाएगा सर? 22 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। वेरी गुड, इतने सारे बच्चे कर गए। चलो वाह, करते हैं फिर उसी मेथड से एक बार, मुझे अच्छा लगता है वो मेथड, है ना। तो कैसे कर रहा हूं, उसमें इतनी सारी मतलब झंझट नहीं करने होते, बड़ा सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है वो। कैसे देखेंगे एक बार, इतना सब कुछ करना ही नहीं है उसमें। सवाल है कि 15वीं पारी में 97 रन बनाए, औसत 5 बढ़ गया, 15वीं पारी के बाद क्या उसका एवरेज रहा होगा। भाई मैंने मान लिया कि उसका 14 पारी का जो एवरेज है ना, 14 पारी का जो एवरेज है हमें नहीं पता, मैंने ए मान लिया। अब बाहर से 15वीं पारी ने एंट्री करी और वो रन लेके आई है 97। जो 15वीं पारी एंट्री कर रही है वो रन लेके आ रही है कितना, 97। और इसके आने से जो एवरेज है ना, इसके आने से जो एवरेज है वो 5 हो गया, प्लस प्लस 5 हो गया 15वीं पारी के एंट्री करने से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 15वीं पारी 97 रन लेकर आ रही है और इसके आने से एवरेज 5 बढ़ गया, क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके आने से पहले औसत 97 से कम रहा होगा या ज्यादा रहा होगा? आप कहेंगे सर अगर 15वीं पारी 97 लेके आ रही है ना, तो भैया इसके आने से पहले ये एवरेज कम रहा होगा, इसके आने से पहले एवरेज कम रहा होगा। तो भैया हमें सबसे पहले ये बताना कि ये जो 15वीं पारी है ना, ये कितना एक्स्ट्रा लेके आ रही है। सर औसत 5 ज्यादा है, और कितनी संख्याओं पर, 15 संख्या, क्योंकि 14 पारी ये और एक 15वीं पारी ये, तो टोटल 15। तो सर ये 75 ज्यादा लेके आ रही है, 75 ज्यादा। तो अगर मुझे पुराना एवरेज बताना है तो इस 97 में से हम 75 को माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि जो ये 15वीं पारी है ना, जो 97 रन लेके आ रही है, ये 75 ज्यादा लेके आ रही है। किससे? पुराने औसत से। तो पुराना औसत क्या रहा होगा, 97 माइनस 75 यानी कि 22। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 22 प्लस 5 यानी कि 27। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे बच्चे, जरा बताएंगे इसका जवाब। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप योग मेथड से कर सकते हो तो उससे करो, दूसरे मेथड में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई ही दिक्कत नहीं है, आप योग से उड़ा सकते हो सवाल को। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसे आप योग सम वाले मेथड से ना कर सको, हर सवाल हो जाएगा। तो आप एक ही मेथड पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ये मेथड दिमाग में नहीं घुस रहा, टेंशन हो रही। टेंशन मत लो, योग वाले मेथड को अप्लाई करो। कह रहा है 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है, 9 पारियों के बाद एक निश्चित औसत है, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसका एवरेज 8 रन बढ़ जाता है, तो नया औसत क्या होगा। अगेन वही सवाल जो आपका पूछा गया है पिछले सवाल में, ठीक है, पिछली बार जो पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। सर टाइम हो गया बच्चे, ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं ना टाइम हो गया, जो बरसाती मेंढक होते हैं, जो कभी कभी आते हैं क्लास में। टाइम 1.5 घंटा ऑफिशियल कर चुका हूं मैं आपका, तो प्लीज आप लोग ऐसे कमेंट ना करें। कह रहा 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है, 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए जिससे उसका एवरेज 8 रन बढ़ गया, तो बताओ अब नया एवरेज क्या है। हमें नहीं पता कि 9 पारियों का एवरेज कितना है, मैंने मान लिया कि 9 पारियों का जो एवरेज है ना, 9 पारियों का जो एवरेज है वो कितना है, ए। तो योग कितना हो जाएगा सर, संख्या को औसत से गुणा कर दो, 9a। ये तो 9 पारियों का सम हो गया, टोटल हो गया। अब कह रहा है कि उसने 10वीं पारी में 100 रन बनाए, उसने कितने बनाए बच्चा, 10वीं पारी में 100 रन बनाए, तो इसमें 100 जोड़ दो। अब कितनी पारी हो चुकी हैं सर, 9 पारी ये थी और एक 10वीं पारी, सर टोटल 10 पारी हो चुकी है। औसत क्या हो गया, औसत 8 रन बढ़ गया। पुराना औसत कितना था, ए, नया औसत कितना हो गया, ए प्लस 8। आपसे नया औसत पूछा है यानी कि ए प्लस 8 की वैल्यू पूछी। आप यहां से क्या करो, आप यहां से ए का मान निकालो
और फिर a+8 का मान निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहां से क्या करेंगे बच्चे, 9a + 100 बराबर 10a, 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो +80। भाई ये छोटा 9a है, ये बड़ा 10 है, तो उधर ले जाओ, तो 10 में से 9 घटेगा a, ये 80 इधर आकर 100 में से घटेगा, a बराबर क्या मिलेगा, 20। लेकिन हमें नया औसत यानी कि a+8 चाहिए। आप कहेंगे सर 20 + 8, आंसर आ गया 28। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये मेथड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको वैसे मेथड से भी कर लेना, एग्जिट और एंट्री से आप खुद कर लेना कि 9 का एवरेज कितना है ए, या 10वीं पारी ने एंट्री करी 100 रन लेकर, जिसकी वजह से 8 रन एवरेज बढ़ गया। कितनी पारियों का, 9 और 1 10, टोटल 10 पारी हो गई। तो टोटल इंक्रीमेंट 80 का हुआ है, मतलब जो ए का मान रहा होगा वो इस 100 से 80 कम रहा होगा। कितना, 20। नया एवरेज कितना हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा 8 ज्यादा 28। ये दूसरा मेथड। जिनको ये मेथड समझ में आ गया उनको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है इस सवाल को करने के लिए, छोटे से स्पेस में हो जाएगा। ये सवाल करिए। कह रहा है कि 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत, प्रति पारी कितना है, 55। प्रति पारी एवरेज कितना है, 55। कह रहा है 14 पारी के बाद औसत 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना 13वीं पारी की तुलना 20 रन ज्यादा बनाए हैं, तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे, बताओ जल्दी से इसका जवाब। भाई 12 पारी के बाद कितना एवरेज है, 55। तो 12 पारी के बाद योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 गुणा 55। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66, यानी कि 12 पारी के बाद उसका जो सम होगा वो 660 होगा, 660। और कह रहा है 14 पारी के बाद उसका एवरेज 60 हो गया, तो 14 पारी के बाद अगर मैं उसका योग पूछूंगा, 14 पारी के बाद, 12 के बाद का योग तो ये हो गया, अगर मैं 14 के बाद का योग पूछूंगा, 14 के बाद का अगर मैं योग पूछूंगा, आप कहेंगे सर 14 गुणा 60, 14 छिंग 84 यानी कि 800। बच्चे अगर मैं इस 14 पारियों में से 12 पारी माइनस कर दूं, ये 14 पारी है, ये 12 पारी है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो कौन कौन सी पारी का योग मुझे मिल जाएगा, सर 13वीं पारी और 14वीं पारी का योग मिल जाएगा मुझे। अगर मैं 14 पारी के योग में से 12 का योग माइनस कर रहा हूं, तो क्या मुझे 13वीं पारी और 14वीं पारी का सम मिलेगा। अगर मैं 14 पारी के योग में से 12 का योग माइनस कर रहा हूं, तो क्या मुझे 2 पारी का सम मिलेगा। वो कौन कौन सी होंगी, वो होंगी सर 13वीं पारी और 14वीं पारी, है ना। 2 पारी का योग मिलेगा, तो कितना मिलेगा बच्चे, 840 में से आप क्या करेंगे, आप 660 माइनस करेंगे। तो 0, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 6 गया 1, 180 मिल गया मुझे 13वीं पारी और 14वीं पारी का सम, ये आया योग। अब कह रहा है कि यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन ज्यादा बनाए हैं, 14वीं पारी में जो रन बनाए हैं ना, वो पिछली पारी की तुलना, पिछली पारी कौन सी रही होगी, 14वीं पारी की अगर वो बात कर रहा है, तो इससे पिछली पारी कौन सी रही होगी, सर 13वीं रही होगी। तो अगर मैं 14वीं पारी में से प्यारे भाई माइनस कर दूंगा 13वीं पारी को, तो मुझे कितने रन मिलेंगे, 20 रन मिलेंगे।
है ना भैया। 14वीं पारी में से 13वीं पारी को माइनस करोगे तो 20 रन मिलेंगे। आपसे कह रहा है बताओ 13वीं पारी का रन कितना है, 13वीं पारी के। बच्चे आपको मैंने सिखाया है कि अगर a प्लस बी बराबर 10 है और a माइनस बी बराबर 6 है, अगर हमें a का मान चाहिए प्लस प्लस वाली संख्या का, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। अगर मुझे b का मान चाहिए जिसके साथ एक प्लस है और एक माइनस है, जिसके साथ एक प्लस है एक माइनस है, आप 10 में से 6 घटाकर 2 से डिवाइड कर दो। ये चीज आपको सिखाई गई है ना। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर हमें 13वीं पारी चाहिए, 13th पारी चाहिए। तो भैया 13th पारी यानी कि यहां तो प्लस है और यहां क्या है, माइनस। अगर मुझे 13th पारी चाहिए तो अगर प्लस और माइनस वाला चाहिए तो बड़े में से छोटा घटाकर 2 से डिवाइड कर दो। तो 13th पारी कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 20 और बराबर बटे 2, यानी कि 160 बटा 2। आप कहेंगे सर 80। आंसर कितना होगा, आप कहेंगे 80 रन बनाए हैं सर उसने 13वीं पारी में। कितने, 80 रन। ठीक है। क्रिकेट वाले सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बच्चे, आप एक दो बार पढ़ेंगे चीजें हो जाएंगी, है ना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मैं मानता हूं। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है एक क्रिकेटर के 20 मैचों का जो औसत है ना वो 52 रन है। 20 मैचों का औसत 52 है। कह रहा है कि उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 रन ज्यादा है। जो उसका हाईएस्ट स्कोर है ना वो उसके लोएस्ट से 120 ज्यादा है। अगर इन दोनों पारियों को मैं हटा दूं, कौन सी दोनों को, हाईएस्ट और लोएस्ट, अधिकतम और न्यूनतम वाली को अगर मैं हटा दूं, तो उसका जो शेष 18 मैच बचेंगे, भाई 20 में से अगर उसने अधिकतम और न्यूनतम वाले रन हटा दिए तो जो 18 मैच बचेंगे ना उनका एवरेज 50 हो जाएगा। तो कह रहा है बताओ उसका हाईएस्ट स्कोर क्या है। ऐसा सवाल एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ये सवाल एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल वो हर एग्जाम में देता है। हर सेट की मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ना किसी सेट में रखेगा, लेकिन वो देगा जरूर हर एग्जाम में इस तरह का सवाल। अब किसकी किस्मत में ये सवाल होगा वो भगवान जाने, लेकिन ये सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, किसी भी सेट में देखने को मिले। तो भैया करना क्या है एक बार मुझे बताएंगे। अगर मैं उसके हाईएस्ट स्कोर को, उच्चतम स्कोर को, अगर मैं उसके हाईएस्ट स्कोर को एच मान लूं और उसके लोएस्ट स्कोर को, एल मानता हूं। हाईएस्ट स्कोर को मैंने एच से डिनोट करना है और लोएस्ट को मैंने एल से डिनोट करना है। आप सबसे पहले बताओ कि 20 मैचों का अगर एवरेज 52 है तो मेरे भाई 20 मैचों का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 20 गुणा 52 यानी कि 1040। भाई 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये जीरो लास्ट में। तो 20 मैचों का सम कितना होगा, 20 मैचों का सम होगा 1040। फिर उसने कहा कि अगर मैं हाईएस्ट नहीं, एक बात और बोली है कि उसका जो उच्चतम स्कोर है न्यूनतम से 120 ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट में से अगर मैं लोएस्ट माइनस कर दूं तो मुझे 120 मिलेगा। ऐसा वो कह रहा है। भाई मान लो आपकी उम्र आपके भाई से 2 साल ज्यादा है, आपके भाई से, तो आपकी उम्र में से अगर मैं आपके भाई की उम्र माइनस कर दूं तो 2 नहीं मिलेगा मुझे। यस। तो अगर उच्चतम स्कोर न्यूनतम से 120 ज्यादा है तो अगर मैं उच्चतम में से न्यूनतम माइनस करता हूं तो क्या 120 नहीं मिलेगा मुझे, डेफिनेटली मिलेगा सर। 120 मिलेगा मुझे अगर मैं हाईएस्ट में से लोवेस्ट घटाता हूं। आगे वो कह रहा है अगर इन दोनों पारियों को हटा दो तो जो 18 पारी बची हैं उनका एवरेज 50 होगा। तो 20 का योग तो 1040 था,
18 का योग कितना होगा? 18 गुणा 50 यानी कि 900। भाई 18 पंजे 90 होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, सामने देखेंगे सभी लोग, सभी लोग सामने देखेंगे। मेरे पास 20 पारी थी, उनका योग कितना था? 1040। मेरे पास 18 पारी हैं, उनका योग कितना है? 900। कौन सी दो पारियों को उसने हटाया है? 20 पारी से 18 पारी उसने की, कौन सी दो पारी को उसने हटाया है? आप कहेंगे सर 20 से हटके वो 18 पे आ गया है ना, तो उसने दो पारी हटाई है। कह रहा है कि इन दोनों पारियों को हटाओ। कौन सी? हाईएस्ट और लोएस्ट पारी को। तो अगर मुझे उनका योग चाहिए कि हाईएस्ट और लोएस्ट पारी का सम कितना होगा, तो आप एक इसमें से ये माइनस कर दो। 20 पारी के योग में से 18 पारी का योग माइनस कर दो बच्चा, तो हमको हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना मिल जाएगा? 140। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना मिल जाएगा? 100। और इन दोनों का डिफरेंस 120 है, वो तो सेकंड लाइन पे मुझे दिया हुआ था। तो क्या मैं इसको यहां पर लिख दूं उठा के h माइनस एल 120? आपसे क्या पूछा है? उच्चतम स्कोर, यानी कि हाईएस्ट नंबर क्या होगा। तो h की वैल्यू बच्चे मुझसे पूछी है प्लस प्लस वाले की, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप दोनों को जोड़ेंगे 120 प्लस 140 और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 260 बटा 2। आपका जवाब होगा 100। कितना जवाब होगा मेरे भाई? आपका जवाब होगा कि सर उच्चतम स्कोर जो है वो 130 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कह रहा हूं अगेन बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा ही एक और सवाल मेरे पास है, जल्दी से करेंगे इस सवाल को। करिए। सवाल है, एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारी में बनाए गए रनों का औसत 30 है, 42 पारियों का एवरेज। कह रहा है एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच अंतर कितना है? 100। यदि इन दोनों पारियों को नहीं गिना जाए, अधिकतम और न्यूनतम पारी के बीच डिफरेंस कितना है? 100। अगर मैं इन दोनों पारी को काउंट ही ना करूं, तो शेष जो 40 पारी बची हैं, भाई पहले 42 थी, अब कितनी बची हैं? 40, और उनका एवरेज बचेगा 28। कह रहा है उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन कितने होंगे? सेम क्वेश्चन पिछले की तरह, जस्ट डिजिट आपको चेंज करनी है, डिजिट, है ना। तो भैया सबसे पहले मुझे बताओ, 42 पारी का एवरेज अगर 30 है, तो 42 का सम कितना हो जाएगा? 42 गुणा 30, 0, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। ये 42 पारी का सम यानी कि 1260 हो गया, 42 का योग। अब उसने बोला है कि एक पारी में अधिकतम रन और न्यूनतम रन का डिफरेंस कितना है? 100। यानी कि मैं हाईएस्ट में से अगर लोएस्ट रन माइनस कर दूं, तो क्या मुझे 100 मिलेगा? अधिकतम में से अगर मैं न्यूनतम माइनस कर देता हूं, तो क्या मुझे 100 मिलेगा कि नहीं? भाई वो कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम का डिफरेंस, अधिकतम और न्यूनतम का डिफरेंस 100 है। तो अगर मैं अधिकतम में से न्यूनतम माइनस करता हूं, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करता हूं, तो 100 ही तो मिलेगा मुझे। उसने वही बोला है कि 100 है डिफरेंस। वेरी गुड। अब कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों पारियों को गिनूं ही ना, तो पारी कितनी बचेंगी? 40, और उन 40 का एवरेज कितना हो गया? 28। तो योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 40 गुणा 28, यानी कि 4 अट्ठू 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 1120। तो पारी मेरे पास पहले कितनी थी? सर पारी थी 42, बाद में कितनी बची है? 40। तो जो दो पारी हटी हैं, वो हुए हैं हाईएस्ट और लोएस्ट, अधिकतम और न्यूनतम को उसने हटाया है। अगर मुझे उनका योग चाहिए, तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, यानी कि 1260 माइनस 1120 आएगा 0, 6 में से 2 गए 4, 12 में से 11 गया 1। और मुझे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दिया हुआ है कितना? 100। आपसे पूछा है अधिकतम उसका स्कोर कितना है, यानी कि आपसे h का मान पूछा है प्लस प्लस वाले का। तो कितना होगा बच्चे? बड़ी संख्या में से आपने छोटी संख्या माइनस करनी है और 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी जोड़नी है, हाईएस्ट पूछा है ना तो जोड़नी है।
तो 240/2। आपका आंसर आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0। तो उसका अधिकतम स्कोर कितना हो गया? 120। ये उसका हाईएस्ट स्कोर है। क्या बच्चे? हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, कोई दिक्कत है? पिछला सवाल भी यही था, पिछला सवाल भी सेम एज इट इज यही था, जस्ट मैंने डिजिट को चेंज किया। और ये सवाल भी एज इट इज यही है, जस्ट मैंने डिजिट को चेंज किया है और कुछ भी नहीं है। ओके, चलो चलते हैं अपने बॉलिंग एवरेज के कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। कल हमारा एक टाइप बचेगा, एक तो औसत आयु वाला, एवरेज एज वाला, और एक मिसलेनियस विविध बचेगा कुछ। ये 2 चीजें कल हम एंड कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन और हैं, बस 2 सवाल और हैं, फिर छोड़ दूंगा। आप इतनी जल्दबाजी करते हो ना बच्चे, ये मैथ कैसे पढ़ पाओगे 1 घंटे में? 1 घंटा मैथ्स के लिए होता ही नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। मैं तो 1 घंटा इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि 9 बजे से एक और सब्जेक्ट की आपकी क्लास लगी हुई थी। 1 घंटे में आप मैथ्स नहीं पढ़ पाओगे, मजाक होता है 1 घंटे में मैथ्स का, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बुरा मत मानना। 1 घंटे में मैथ्स पढ़ रहे हो मतलब आप मजाक कर रहे हो। 55 मिनट मैथ के लिए काफी होता है क्या? 55 मिनट में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं अगर हम ढंग से करें तो। क्या बात कर रहे हो आप? 55 मिनट इज नथिंग फॉर मैथ्स। कम से कम 1.5 घंटा तो मिनिमम बता रहा हूं मैं। 2-2 घंटे क्लासेस चलती है मैथ्स की, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाइए वहां देखिए। 1.5 घंटा तो वो उनका ये होता है, जिस दिन उनको जल्दी क्लास छोड़नी होती है उस दिन वो 1.5 घंटे में छोड़ते हैं, नहीं तो 2 घंटे तो मिनिमम वो क्लास लेते हैं मैथ्स की। भाई इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए मैथ्स के। लेकिन आप 55 मिनट में, सर टाइम हो गया टाइम। आप पता है कि आप काम को कंप्लीट कर रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो, आप काम को निपटा रहे हो। काम निपटाना अलग होता है। सारी क्लासेस कर ली दिन में, शाम को सोचते हो आज तो मैंने बहुत पढ़ाई करी, मजा आ गया, मेहनत बहुत करी है, आज मैंने 6 क्लास करी, आज मैंने 7 क्लास करी। मैं कह रहा हूं कोई ग्रंथ नहीं लिखने वाला आपकी क्लासों का जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा तो लोग आपसे पूछेंगे कितने घंटे पढ़े थे। आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, कोई नहीं पूछेगा 10 घंटे पढ़ो 20 घंटे पढ़ो। ये कड़वी सच्चाई है भाई साहब। आप फेल हो गए, आप 20 घंटे पढ़ो, कहते फिरना कि मैं 20 घंटे पढ़ा था, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। 20 घंटे पढ़ा होता तो सिलेक्शन ना हो जाता तेरा, ऐसे कहेंगे वो आपसे। और कोई 4 घंटे पढ़ के सेलेक्ट हो गया और वो ये कहेगा ना मैं 20 घंटे पढ़ा था, हाँ भाई साहब पढ़ा होगा, तेरा सिलेक्शन हो गया, तू पढ़ा होगा 20 घंटे। ये दुनिया की जुबान होती है, मैं सच बता रहा हूं आपको। एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। उसने सभी 28 मैचों में 12 विकेट लिए, सभी 28 मैच, टोटल 28 मैच हैं। तो कह रहा है अंतिम 14 मैच में उसका एवरेज क्या रहा होगा? अंतिम में उसका एवरेज क्या रहा होगा बताइए। भाई 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लिए, तो टोटल विकेट अगर मैं पूछूं 14 मैचों में उसने कितने लिए हैं, आप कहेंगे 14 गुणा 12, यानी कि 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16। 14 दूनी 28, 2 14 एकम 14 और 2 16, यानी कि ये हो जाएगा सर 168। 14 मैचों में टोटल कितने विकेट? आप कहेंगे सर 168। कह रहा है सभी 28 मैचों में उसके 12 विकेट हैं औसतन, सभी 28 में। तो सभी 28 का योग कितना हो जाएगा? 28 गुणा 12। तो आप कहेंगे कि सर सभी 28 का योग हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 9 12 दूनी 24, 24 और 9 33। तो भैया अगर 28 मैच का योग इतना है, 14 मैच का योग इतना है, तो बचे हुए 14 का योग कितना हो जाएगा? शेष 14 का योग, शेष 14 का योग सम। तो आप कहेंगे कि सर 336 में से 168 माइनस कर दो। ये जाएगा 16 में से 8 गए 8, 12 में से 6 गए 6, 168। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 168/14। 14 कम 14, 14 दूनी 28, 12 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये सवाल कॉमन सेंस का था, कॉमन सेंस का था। ये तो मैंने आपको डिटेल में करा ही दिया। आपको देखना है कि 14 पारी का जो एवरेज है कितना है? 12। टोटल 28 का एवरेज कितना है? 12। तो भैया बची हुई 14 का एवरेज भी तो 12 ही होगा। भाई आप मुझे बताओ 28 लोग हैं,
उनका औसत वजन 12 किलो है। 28 लोगों का औसत वजन 12 किलो है, 28 लोगों का। और जिनमें से 14 का औसत 12 है, तो बचे हुए 14 का कितना होगा सर? 12 ही तो होगा। 14 का 12, सभी का 12, बचे हुए का भी 12 ही होगा। हाँ, तो कॉमन सेंस लगता है, नहीं तो आप इससे कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको देखेंगे एक बार। करिए बच्चे सवाल को जरा इसे। सवाल कह रहा है कि एक गेंदबाज की गेंदबाजी का जो औसत है वो 16.2 रन प्रति विकेट है। मैंने आपको बताया था गेंदबाज का जो एवरेज होता है, जो रन रेट होता है, औसत जो होता है, वो होता है आपका 16.2 रन प्रति विकेट, बॉलिंग एवरेज। फिर कह रहा है कि अगली पारी में 23 रन देकर 5 विकेट लिए। अगली पारी में उसने 23 रन देकर 5 विकेट लिए। ओके। और इसके कारण उसका गेंदबाजी का औसत 0.4 रन से सुधर गया। मैंने इस पे भी आपको स्पेशल फोकस कराया था, सुधर गया। तो कह रहा है उसके द्वारा ली गई कुल विकेटों की संख्या क्या है। बच्चे ये जो बॉलिंग एवरेज वाले सवाल होते हैं ना, इनको हम लोग करते हैं एलिगेशन मेथड से, आसान पढ़ते हैं। इनको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, एलिगेशन मेथड से। ठीक है, आपने अभी पढ़ा नहीं है चैप्टर, एनीवे आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना फोकस करना। कि भाई गेंदबाजी का औसत कितना है? 16.2। एक तरफ तो ये वाला एवरेज लिखो जो उसका है, और अगली पारी में उसने 23 रन देकर 5 विकेट लिए। एक पारी में, एक ही पारी में बुमराह ने 23 रन दिए और 5 विकेट लिए। तो उस एक पारी का अगर मैं एवरेज आपसे पूछूंगा, एक पारी का, तो रन कितने दिए हैं? 23। विकेट कितने लिए हैं? 5। तो 5 चौके 20, 5 छंग 30। यानी कि आप कहेंगे सर उस एक सिंगल पारी का जो एवरेज है ना, सिंगल पारी का एवरेज है 5.6, 4.6 सॉरी। तो उस एक पारी का एवरेज 4.6 ले लो, और सभी का जो एवरेज होगा, सभी का मिलाकर, कह रहा है ना, इसके कारण उसका गेंदबाजी औसत 0.4 से सुधर गया। इस एक पारी के बाद, इस एक पारी में 23 रन देकर 4-5 विकेट लेने के बाद उसका जो ओवरऑल एवरेज है, ओवरऑल एवरेज उसका 0.4 रन सुधर गया। यानी कि पुराना एवरेज अगर 16.2 था, तो अगर सुधरा है तो भैया माइनस करेंगे। मैंने आपको शुरू में सिखाया था, ये बात है ना। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 12 में से 4 गए 8, सर 15.8 हो जाएगा नया एवरेज। कितना हो जाएगा? 15.8 नया एवरेज। ये उसका कुछ पारियों का औसत है, ये उसका एक पारी का है। एक पारी जो उसने खेली है, 23 रन दिए 5 विकेट, एक पारी का। और ये सभी पारी का मिलाकर औसत आ गया 15.8। क्योंकि उसने बोला कि 0.4 से उसका एवरेज सुधरा है, इंप्रूव हुआ है। इंप्रूव का मतलब होता है कि उसका एवरेज अब 16.2 नहीं, माइनस होके 15.8 है। यानी कि वो अब एक विकेट लेने के लिए औसतन 15.8 रन देता है। अब यहां बड़े में से छोटा घटा लो, बड़े में से छोटा घटाओगे तो 8 में से 6 गया 2, और 15 में से 4 गए 11 पॉइंट। यहां बड़े में से छोटा घटाओगे, 12 में से 8 गए 4, 0.4 आ गया। ठीक है भैया, तो आप इनका रेशियो भी ले सकते हो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। नीचे जो रेशियो आया है ना, ये विकेट का बनता है। किसका? विकेट का, है ना। यानी कि अगर एक पारी उसने यहां खेली है, एक पारी अगर उसने, सॉरी, हाँ, विकेट की संख्या, अगर उसने एक पारी यहां खेली है, एक पारी में विकेट कितने लिए हैं उसने? 5। तो एक यूनिट का मान कितना है? 5 विकेट। तो उस एक पारी में उसके विकेट कितने हैं? 5। तो 28 यूनिट का मान कितना होगा? 28 गुणा 5, दैट इज 100। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट, कुल, टोटल पूछा है। तो बच्चे टोटल के लिए क्या करेंगे? टोटल के लिए 140, तो ये और जो 5 विकेट उसने एक पारी में लिए हैं ऐड करके हम कह देंगे सर उसने टोटल 145 विकेट लिए हैं, 145। जो आपका ये 140 आया है ना 28 यूनिट का मान, ये तो उसका
अगली पारी खेलने से पहले विकेट थे, लेकिन उसने आपसे पूछा टोटल विकेट कितने, कुल विकेट, तो आप कहेंगे 5 विकेट ये सर और 140 ये, टोटल उसके 145 विकेट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको ये शुरू में सिखाया भी था कि बॉलिंग एवरेज बैटिंग एवरेज क्या होता है, यहां पर रन रेट। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, बॉलिंग रन रेट नहीं होता है, बॉलिंग एवरेज होता है। ठीक है, बॉलिंग एवरेज या बॉलिंग इकोनॉमी भी बोल देते हैं। ओके भाई, तो एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये सवाल आप खुद से ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है, सेम जैसा मैंने अभी कराया है ना, सेम क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करना। कल हम इसे स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन को, और इसके बाद अब आपके बच्चे हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो एवरेज के हैं, औसत के आयु संबंधित प्रश्न, और एक मिसलेनियस में इक्का दुक्का जो भी बच गया है सबको मैं मिसलेनियस में आपको करा दूंगा। तो कल सैटरडे है और कल हमारी ये क्लास एंड हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में बच्चे, 1.5 घंटे के लिए तो तैयार रहो आप, है ना, उतना तो हम पढ़ेंगे ही अब। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।